एसेंस ऑफ लाइफ की दूसरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, किसी को बदलना मतलब अपने किसी ऐसे इंसान को बदलना जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी उससे कनेक्टेड है। मतलब कि जैसे आपके पेरेंट्स, आपका ब्रदर, सिस्टर या आपका पार्टनर, कोई भी हो सकता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारा यह वीडियो। तो हमारा वीडियो का टॉपिक है किसी को बदलना ही क्यों बदले अपन। आपके आसपास में ऐसे ज़रूर लोग होंगे जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, जिनके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं और आपने किया भी होगा, नो डाउट। अपनी ज़िंदगी उसके ऊपर कुर्बान कर दी होगी, सेक्रीफाइस कर दिया होगा हर चीज़ का, पर वो इंसान बदलने को तैयार नहीं। ऐसा क्यों? गलती आपकी है, आपने ऐसा बनाया है उसे, क्योंकि आपने सारी जिम्मेदारियां उठा ली और उसके ऊपर किसी तरह की कोई जिम्मेदारी कभी आने ही नहीं दी। इस वजह से वो इंसान बेबाक ज़िंदगी जीता है, अपनी मर्ज़ी से डिसीजन लेता है, अपनी मर्ज़ी से जहाँ जाना जाता है वहाँ जाता है, और आप कूट कूट के जीते हो। ऐसी लाइफ जीते हो जो आपको पेन देती है। आप अपने पेरेंट्स की सुनते हो, अपने दोस्तों की सुनते हो, सब आपको कोई ना कोई ऐसा बोलता ही रहेगा कि भाई तू लगाम लगा, कंट्रोल कर, बट आप कंट्रोल नहीं करते क्योंकि आप प्यार में हो, आप उसके साथ इन्फ्लुएंस हो उससे। आप उसकी ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी ऐसी है लाइक बंधी हुई, एक दूसरे से कनेक्टेड। इसकी वजह से आप, उसकी वजह से आप अपनी लाइफ को सही ढंग से बिता नहीं पा रहे हो, क्योंकि वो इंसान अपनी सेल्फिशनेस पे जी रहा है और आप विदाउट सेल्फिशनेस के। आप हमेशा देने में यकीन रखते हैं और सामने वाला इंसान, उसको जो करना है वो करेगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी चीज़ को देने से, वो अपना जेस्चर शो ही नहीं करेगा और आप ज़िंदगी भर अपना जेस्चर देते ही जाएंगे। होगा क्या एंड में? आपको मिलेगा दर्द, पेन हमेशा का, और ऐसा पेन जो कि आप एंड में जाके सोचोगे कि आपने किया क्या। अपनी ज़िंदगी आधी से ज़्यादा कुर्बान कर दी एक ऐसे इंसान के पीछे जो लायक ही नहीं था उसके, जो कभी वर्थ इट था ही नहीं, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने पे तुला है। तो आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए दोस्तों, आपको निकलना होगा इस चीज़ से। जो उसे जहाँ जाना है, उसे जो करना है, उसे वो करने दो। अगर वो आपसे प्यार करता है तो आपकी बातों को समझेगा, आपकी फीलिंग को समझेगा, और अगर वो आपसे प्यार नहीं करता तो फिर भूल जाइए, वो कभी नहीं समझेगा। ना ही इसको समझ में आएगा, क्योंकि हमने ही ऐसा इंसान क्रिएट किया है। एक इंसान का दूसरे इंसान के ऊपर इन्फ्लुएंस होना बहुत ही नॉर्मल बात है। एक फैमिली में आप जब एक बड़े हैं और आपके छोटे आपसे देखते हैं, आपसे सीखते हैं, उनको पता चल जाता है कि आपने अपनी जिम्मेदारी उठा रखी है। जिससे कि एक बच्चा अपने पेरेंट्स में निर्भर होता है, देखा ही होगा आपने। उसको पता है कि उसके माँ बाप उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करेंगे, तो उसको किसी चीज़ का डर ही है ही नहीं। उसको सिखाना पड़ेगा वो चीज़ कि लाइक आपके ऊपर भी जिम्मेदारी है, आप आज नहीं तो कल बड़े होगे। पर वो इंसान कभी सिखाया ही नहीं जाएगा। मतलब अगर आप पेरेंट्स उसको सिखा ही नहीं रहे हैं तो वो बच्चा कैसा रहेगा? बेबाक, ज़िंदगी में जैसा जीना चाहता है वैसे जिएगा, आप उसे बदल नहीं पाओगे। तो छोड़ दो दोस्तों किसी को बदलना, क्योंकि समय बहुत आगे बढ़ चुका है। अगर आप इस एज में आ गए हो जहाँ पे आपका साथ वाला इंसान जो आपके जैसा ही है, आपकी एज का ही है, आपके 2 साल 4 साल छोटा है आपसे, या फिर आपकी एज से थोड़ा सा बड़ा है, पर जो भी है उस एज तक आ गए हैं आप, और फिर आप सोचते हैं कि उसे बदलूं, तो नहीं बदलेगा। एक कहावत देता हूँ दोस्तों कि मिट्टी का घड़ा होता है जो, उसकी जब शेप दी जाती है बचपन, जब अपन उसको शेप दे जाती है, गीला होता है वो, तब उसको हम किसी भी शेप में ढाल सकते हैं। पर एक बार वो पक गया, मतलब बन गया कंप्लीटली, उसको शेप में ढालने जाओगे तो वो टूट जाएगा। कुछ ऐसी ही बात है इंसानों की भी। इंसान जैसे बनाए जाते हैं वैसे ही बनते हैं। उनमें जैसा डेटा इंस्टॉल किया जाएगा उनके बचपन से, वो वैसे ही रहेंगे। उन्होंने जो बचपन से किया है, वो जिस चीज़ को सच मानते हैं, उनके लिए वही ट्रूथ रहेगा, उनको कोई बदल नहीं सकता। आप कोशिश भी मत कीजिए, बदलने जाएंगे तो आर्ग्यूमेंट होगा, झगड़े होंगे। इसलिए छोड़ दीजिए उसको उसकी ज़िंदगी में, क्योंकि वो इंसान नहीं बदलेगा। आप बदल जाओगे उसको बदलते बदलते, पर वो नहीं बदल सकता। ये बात बहुत ज़्यादा लॉजिक बात है, इसके ऊपर कोई थ्योरी नहीं दे सकता मैं ज़्यादा लंबी, क्योंकि ये आप अपने पर्सनली एक्सपीरियंस से जानते हैं। आपकी ज़िंदगी में भी कोई एक ऐसा इंसान एग्जिस्ट करता होगा जो आपकी ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है और उसको बदलना चाहते हो। वो आपका भाई या आपकी बहन या व्हाटएवर जो भी हो सकता है, पर आप उसे बदलने की ट्राई कर करके थक जाते हो, पर वो नहीं सुनता। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात यही है कि वो इंसान हमेशा अपने दोस्तों की, अपनी यारों की सुनता है और वो फट उसके दिमाग में बैठ जाती है, पर आपकी बात उसके दिमाग में नहीं बैठती। ये तो वही कहावत हो गई ना, दाल बराबर मुर्गी।
मुर्गी बराबर दाल। तो दोस्तों आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि वो इंसान नहीं बदल रहा तो छोड़ दीजिए उसकी हाल पे, आज नहीं तो कल वो गिरेगा। आप संभले हुए हैं ना, बस यही मायने रखता है। आप संभले हुए ही रहिए, अपनी ज़िंदगी जैसे जी रहे हैं सोबर तरीके से या व्हाटएवर वैसे जिए। उस इंसान से एक्सपेक्टेशन रखना छोड़ दीजिए कि वो आपकी सुनेगा, कभी भी कभी नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि उसका माइंड सेट है, वो एक कच्चा घड़ा नहीं है, वो एक पका हुआ घड़ा है जो कि अब सेट होने जाएगा आपके हिसाब से तो टूट जाएगा, पर सेट नहीं होगा। इसलिए उसकी ज़िम्मेदारी छोड़ दीजिए, उसको जैसे जीना है वैसे दीजिए। और दूसरी बात, अगर वो फिर से कोई ट्रबल में फंसता है तो आपको बचाने नहीं जाना है, मतलब हेल्प नहीं करनी है आपको। क्योंकि अगर आप हेल्प करने गए दोस्तों तो कहीं ना कहीं आप उसको वापस से वही एक्सपेक्टेशन दे रहे हैं कि हाँ भाई मैं हूँ तेरे लिए। मत दीजिए। क्यों? उसको भी तो सीखने दीजिए लाइफ के लेसन। अगर वो लाइफ के लेसन नहीं सीख सकता, वो ज़िंदगी जैसे चाहे वैसे बेबाक तरीके से जी रहा है और सब जिम्मेदारी आपने ले रखी है, तो क्यों? छोड़ दीजिए ये जिम्मेदारी। आपको किसने बोला? आप अपनी आधी ज़िंदगी वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए आगे निकलिए ज़िंदगी से, लाइफ से, सोच से, इन्फ्लुएंस से, किसी के प्यार से। क्योंकि प्यार करना पागलों की तरह अंधा होकर आपको डुबा देगा दोस्तों। आंखों पे पट्टी बन के चलाया नहीं जाता, आंखों से पट्टी खोल के चला जाता है, आंखें खोल के चली जाती है। आप जिस पे भरोसा कर रहे हैं वो आपको कहाँ ले जा रहा है आपको पता है? नहीं पता होगा। होप ही मत रखिए, तो होप टूटेगी ही नहीं। तो ये वीडियो हमारा सीधी सी बात है कि आप जिस पे ट्रस्ट करते हैं अपने से ज़्यादा, आप सोचते हैं कि वो इंसान बदलेगा, पर वो इंसान कभी नहीं बदलेगा। वो इंसान कोई भी हो सकता है, आपका पार्टनर, आपके पेरेंट्स, आपका ब्रदर सिस्टर, कोई भी। उससे एक्सपेक्टेशन मत रखिए, वो नहीं बदल सकता और आप उसे बदलने की कोशिश भी मत कीजिए। मेरा पॉइंट यही है कि आप अपनी ज़िंदगी जैसे जीना चाहते हैं वैसे जिए। अपने ज़िंदगी में गोल बनाएं, अपनी ज़िंदगी को आगे फॉरवर्ड करें, फास्ट भागें उसके बारे में ना सोचकर। और जब वो ज़िंदगी में मुसीबत में फंसे तो उसकी तरफ देख के सीधा इतना ही बोलिए, तेरी मुसीबत है तू ही झेल, मैं क्यों? क्योंकि उसको एक्सपेक्टेशन होगी आपसे कि आप उसकी मुसीबतों में उसकी हेल्प करोगे। पर कब तक हेल्प करोगे दोस्तों? आपके पास क्या करोड़पति हो आप? आपके पास पैसा बहुत है। फाइनेंशियली की बात चलो छोड़ो, मेंटली भी बात कर लेते हैं कि मेंटली में आप उसको कब तक सपोर्ट करते रहोगे? क्या आपकी खुद की ज़िंदगी नहीं है? आपको खुद को दिमाग नहीं लगाना पड़ता अपनी ज़िंदगी में? तो ये छोड़ दीजिए दोस्तों। जो इंसान जैसा है वो वैसा ही रहेगा, वो इंसान को बदल नहीं सकते आप, किसी भी हालत में नहीं बदल सकोगे। क्योंकि वो इंसान कभी भी नहीं बदलेगा। उसकी ज़िंदगी उसने सेट कर ली है, उसको पता है उसको क्या करना है। आपको पता है, आप किसी और को जेस्चर देते देते अपनी ज़िंदगी को भूल ही गए हैं। तो अपनी ज़िंदगी को मायने दीजिए, आगे बढ़िए, उस ज़िंदगी में कुछ ऐसा करके दिखाइए ज़िंदगी में कि वो जो इंसान आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं या आप जिससे एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो आपकी तरफ देखे और बोले कि यार इसके जैसा बनना है मुझे। तो ज़िंदगी में ऐसे बनिए, प्रूफ कर दिए अपने आप को, कैसे भी करके प्रूफ कीजिए। क्योंकि कोई भी इंसान आपकी ज़िंदगी में, आपका सिबिल या फिर आपका कोई भी ऐसा इंसान जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, स्पेशल है, वो इंसान मायने तब तक ही रखेगा जब तक आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, आप नील बटे सन्नाटा हो। समझ रहे हो ना? एम्प्टी हो। जब आपके जॉब में पैसा होगा, आपके पास करियर होगा, आपके पास ज़िंदगी में अच्छा पार्टनर होगा, आप अपनी ज़िंदगी को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आगे ले गए होंगे, आप छत तक होंगे, तो आप देखेंगे वो इंसान वहीं पर है। उस इंसान को अभी आपकी कोई गरज नहीं है या फिर आपकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि आप भी कुछ नहीं हो। पहले अपने आप को साबित करिए, अपने खुद को कुछ बनिए ज़िंदगी में, उसकी फ़िक्र करना छोड़िए, वो अपनी ज़िंदगी संभाल लेगा। अगर वो आपकी एज का है तो संभाल लेगा। इसलिए छोड़ दीजिए उसको अपनी ज़िंदगी में। किसी के ऊपर कभी काबू पाया नहीं जा सकता। इंडिया है, आई नो, मैं जानता हूँ, पेरेंट्स हमेशा बच्चों पे ऐसा अधिकार जमा के रखते हैं जबकि वो 30-40 साल के हो गए हैं, फिर भी उनका ध्यान ऐसा रहता है बच्चों के ऊपर कि वो उन्हें कहीं जाने नहीं देना चाहते थे। कलयुग की एक बात थी कि मैंने एक बार गीता में पढ़ा था कि किसी ने कहा था कि कलयुग ऐसा क्या होगा, तो एक पॉइंट उसमें ऐसा था जिसमें माँ की ममता इतनी बढ़ जाएगी बच्चों को लेकर कि वो उन्हें दिन भर अपने पल्लू से बांध कर रखेगी, उन्हें कुछ नहीं होने देगी। इस वजह से उस इंसान का कभी विकास ही नहीं हो सकेगा, वो कभी इन्वॉल्व नहीं हो सकेगा। याद रखना दोस्तों, ये कलयुग चल रहा है और इस कलयुग में आपको क्या करना है? कलयुग का रावण बनना है, ना कि राम। राम युग गया, इसलिए कलयुग के रावण बन जाइए। सेल्फिश हो जाइए, ज़िंदगी को स्ट्रेट फॉरवर्ड की तरह जिए, आंखें खोल के जिए और ध्यान रखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़,
जिस इंसान की वजह से आपकी ज़िंदगी में इश्यूज़ आ रहे हैं, उस इंसान को उसकी ज़िंदगी जीने दो जैसे वो जीना चाहता है, छोड़ दो उसकी इस हाल पे। बस दोस्तों, आज मैं इतनी ही बात करूँगा आपसे। अगली वीडियो में और बात करेंगे इस बारे में। अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट कीजिए, और अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और आपको किसी तरह की अगर कोई परेशानी है, क्या आप मेरी वीडियो से रिलेट कर पा रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में भी कोई एक ऐसा इंसान है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो वो प्रॉब्लम क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मैं उसके आंसर करूँगा रिप्लाई करके। तो बताइए अपने दोस्तों, और शर्माए मत, जो है वो बता दीजिए, मैं आपके आंसर ज़रूर करूँगा। थैंक यू दोस्तों, अलविदा, फिर मिलेंगे।